अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हशर हम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर है 18। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। यानी याद रखे कि उसने आगे के लिए भी कुछ ना कुछ भेजना है और हर टाइम उसको इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि ये जो पूरी जिंदगी है ये आज है और जो कल है ना वो कयामत होगी। अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है जो तुम करते हो। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें खुद अपना नफ्स भुला दिया। यानी अल्लाह को फरामोश करने का नतीजा असल में क्या होता है कि इंसान खुद को भी फरामोश कर बैठता है। क्योंकि जब आदमी ये भूल जाता है ना कि वो किसका बंदा है, तो फिर दुनिया में अपनी एक जो हैसियत मुतय्यन करता है ना वो गलत हैसियत होती है इसकी। और जब वो अपनी हैसियत गलत मुतय्यन करता है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यही लोग फासिक हैं। दोजख में जाने वाले और जन्नत में जाने वाले कभी यकसा नहीं हो सकते। जन्नत में जाने वाले ही असल में कामयाब लोग हैं। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है। ये मिसाल अपनी हालत पर गौर करें। तो कुरान जो है ना अल्लाह ताला कहते हैं पहाड़ों पे नाजिल होता ना तो वो भी चूरा चूरा हो जाते। लेकिन इंसान का दिल जो है ना वो इतना सख्त है, इतना पत्थर का हो जाता है कि बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा अगर लोगों का दिल सख्त हो जाए तो फिर कुरान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दिलों की सख्ती से हमें पनाह मांगनी चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दिलों की सख्ती का इलाज इस्तगफार करना है, कसरत से इस्तगफार करना है। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिम الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم। बहुत ही खूबसूरत आयत हैं ये सूरह हशर की जो आखिरी है और आप देखेंगे इसमें अल्लाह ताला के नामों का पूरा एक गुलदस्ता है। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, गायब और जाहिर हर चीज का जानने वाला। वही रहमान और रहीम है। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है निहायत मुकद्दस, सरासर सलामती, अमन देने वाला, निगहबान, सब पर गालिब, अपना हुक्म बजोर नाफिज करने वाला, बड़ा ही होकर रहने वाला। पाक है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। वो अल्लाह ही है जो तख्लीक का मंसूबा बनाने वाला और इसको नाफिज करने वाला और उसके मुताबिक सूरत गरी करने वाला और जमीन में है इसकी तस्बीह कर रही है। वो जबरदस्त और हकीम है। यानी हर चीज जो है वो अब क्योंकि अल्लाह ताला की इतनी सिफात आई हैं तो क्यों ना फिर उसकी तस्बीह करें। इतनी सिफात का हामिल यानी और ये तस्बीह जो है वो किससे होती है, जुबान हाल से भी और जुबान काल से भी। और इसमें क्या तस्बीह के अंदर क्या डिक्लेयर करना होता है कि अल्लाह ताला हर ऐब, हर नक्स और हर कमजोरी और गलती से पाक है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है कि फतेह मक्का से कुछ टाइम पहले यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का की जब तैयारी करनी शुरू की तो हमने याद है आपको सुलह हुदैबिया की कुछ शराइत पड़ी थी। उसमें एक शर्त ये थी कि 10 साल तक जंग बंद रहेगी। एक शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त उसमें ये भी थी कि इस असना में इस 10 साल के अंदर अगर कोई कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल होना चाहता है तो वो हो सकता है और अगर कोई कुरैश के साथ शामिल होना चाहता है तो वो कुरैश के साथ शामिल हो सकता है। अब उसमें ये हुआ कि वसल्लम के साथ शामिल हो गया। वो कबीला जो था वो कुरैश का हामी कबीला नहीं था, बल्कि वो आप कह सकते हैं कि वो उनका हरीफ कबीला था। और वो थे बनु खुजा और बनु बकर जो हैं उनका जो वो शामिल हो गए थे कुरैश मक्का के साथ। अब इन्होंने क्या किया कि आपस में इनकी आपस की जंग हुई और इनकी जंग होने की वजह से वो सारा जो सुलह हुदैबिया का जो मामला था ना वो अबॉलिश हो गया। क्योंकि हलीफ कबाइल जब आपस में लड़े और उन्होंने सुलह की शिक तोड़ दी तो
اس کے بعد اب تو موقع مل گیا مسلمانوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکہ کے اوپر چڑھائی کا فیصلہ کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہم ان کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب مسلمانوں کو تو آپس میں پتہ تھا، ظاہر ہے کہ تیاری ہو رہی تھی. تو ایک مسلمان، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں. اور یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا کہ قریش تک پہنچا دے اور اس کو پیسے بھی ادا کیے. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی وحی کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو، جس میں حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد شامل تھے رضی اللہ عنہ، یہ کہہ کے بھیجا کہ فلانی جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ ایک عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس رکا ہوگا، وہ رکا یا وہ خط جو ہے وہ لے کر آؤ. جب وہ گئے تو عورت نے کہا نہیں میرے پاس کوئی رکا نہیں. انہوں نے ذرا سختی کی تو خیر اس نے اپنے بالوں میں سے نہ رکا نہیں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو آپ نے ان کو پھر طلب فرمایا، حضرت حاتب کو رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے پھر معذرت کی کہ میں کوئی، میرا ارادہ کوئی اس بات کا نہیں ہے کہ میں کوئی مرتد ہو گیا ہوں یا آپ سے دشمنی کا کوئی ارادہ ہے. بات یہ ہے کہ مکہ میں میرے اہل و عیال اور بال بچے ہیں، اور قریش کے ساتھ ان کی کوئی قرابت داری نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ میرے بچوں کا نقصان ہو جائے گا اس جنگ میں. تو اگر میں نے یہ سوچا کہ میں قریش پہ یہ احسان کروں گا، یعنی ان کو خط لکھوں گا، تو اس گے اور جنگ میں وہ محفوظ ہو جائیں گے. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا. حالانکہ حضرت حاتب بن بلتا بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابیوں کے اصحاب کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کے لیے تو میں نے سب کچھ معاف کر دیا. اینی وے ان سے غلطی ہوئی، یہ قصور ہو گیا ان سے، اب اس کے اوپر نہ یہ آیات نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون علیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے تو وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کر چکے ہیں کہ تم اپنا کہ کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ چھپا کر تم کرتے ہو اور جو اعلانیہ تم کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، یعنی تمہیں تکلیف پہنچائیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری یعنی یہ جو تم نے حضرت حاتم نبی بلتا کی بات ہوئی نا کہ رشتہ داروں کی خاطر یہ حرکت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حرکت تم نے کی ہے، قیامت والے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہاری اولاد کے درمیان میں جدائی ڈال دے گا، الگ الگ کر دے گا، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے اور وہی تمہارے اعمال دیکھنے والا ہے. تو کیا سبق ہے اس میں کہ تعلقات اب صرف ایمان کی بیسس کے اوپر ہوں گے، ایمان کے علاوہ تعلقات نہیں ہوں گے. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. تم لوگوں نے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا ہے. تو کفر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے تم سے تمہاری بات نہیں مانی، انکار کرنا. یعنی حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے معبودوں سے، یعنی تمہارے بتوں یہ عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کرنا میرے بس میں نہیں ہے. یہ دعا کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی قابل تقلید بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا توحید کے اوپر جم کر رہنا. لیکن یہ جو دعا کے بارے میں بات آئی ہے یہ پہلے بھی 2-3 دفعہ قرآن میں
उनको नहीं आइडिया था कि उनका किस हद तक दुश्मन है उनका बाप अल्लाह ताला का। तो जब उनको पता चल गया तो फिर उन्होंने इस दुआ को करना बंद कर दिया था। अब देखिए कि काफिरों से, क्योंकि अब ये बात क्यों आई है, हजरत इब्राहिम का जिक्र यहाँ पे क्यों आया और खास तौर पे यही बात क्यों आई कि हम तुम्हारे माबूदों से कुफर करते हैं। इसलिए कि जो जिस तरह से हजरत इब्राहिम ने काफिरों से ऐलान बरात किया था, मुसलमानों तुम्हें भी जरूरत है, क्योंकि ये कि तुम भी उनसे ऐलान बरात करो। लेकिन ये जो तुम, क्योंकि वो खत वाले कॉन्टेक्स्ट में सारी बात चल रही है। और इब्राहिम और असहाबे इब्राहिम की दुआ ये थी, रब्बना इलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। आयत नंबर 4, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू वग़फिर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आयत नंबर 5। क्या दुआ थी? ए हमारे रब, तुझ पर ही हमने भरोसा किया और तेरी तरफ हमने रजू किया और तेरे ही हजूर बना दे। और ए हमारे रब, हमारे कसूरों से दरगुजर फरमा, बेशक तू ही जबरदस्त और दाना है। तो काफिरों के लिए फितना ना बनाने की बात की है। तो काफिरों के लिए फितना बनने की बहुत सारी, अहले ईमान के फितना बनने की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। मसलन एक ये भी कि काफिर उन पर गालिब आ जाएं और फिर अपने गलबे को वो इस बात की दलील बनाएं कि देखो अगर हम हक पर है ना तो हम गालिब आए, तुम हक पर होते तो तुम गालिब आ जाते। और या ये कि अहले ईमान पर काफिरों का अलग हो जाए। तो ये भी एक सूरत हो सकती है फितना बनने की। तो उन्होंने कहा है कि हमें हमें काफिरों के लिए फितना ना बना, उन्हीं लोगों के तर्ज अमल में तुम्हारे लिए और हर उस शख्स के लिए अच्छा नमूना है जो अल्लाह और रोजे आखिर पर का उम्मीदवार हो। तो मुसलमानों से कहा जा रहा है कि किन के तर्ज अमल में? हजरत इब्राहिम और उनके साथियों के। इससे कोई मुनहरिफ हो तो अल्लाह बेनियाज और अपनी जात में आप महमूद है, यानी हमीद है। हमीद का क्या मतलब है? कि कोई उसकी तारीफ करे या ना करे, वो किसी की तारीफ का मोहताज بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لے لی۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ تو آخر میں تھوڑی سی دلجوئی بھی کر دی ہے مسلمانوں کی، کہ پہلے تو وہ کافروں سے قطع تعلقی کی بات کی گئی ہے نا، کہ ان سے تم ایمان کی بنا پر ایک دوسرے کے رشتے دار ہو ورنہ نہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ ممکن ہے ایسا وقت بھی آ جائے کہ تمہارے یہی رشتے دار مسلمان ہو جائیں اور یہ جو دشمنی آج ہے یہ پھر محبت میں بدل جائے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين۔ آیت نمبر 8، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملہ میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خواہ مخواہ کی عداوت، ہمارا دین خواہ مخواہ کی عداوت نہیں چاہتا، انہی لوگوں سے جنگ کریں گے جنہوں نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اب وہ لوگ جو دشمنی بھی نہیں نکال رہے تو ان کے ساتھ پھر دشمنی نہیں کرنی۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جن سے تم نے دین کے معاملہ میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وہ تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو دوستی کریں گے وہی ظالم ہے۔ تو کن سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ مشرکین مکہ سے، کیونکہ ان سے جنگ ہو چکی ہے، جنگ بدر بھی ہو چکی ہے، جنگ احد بھی ہو چکی ہے، اور مقصد کیا تھا؟ دین کے معاملے میں جنگ ہوئی ہے، کوئی مال یا ٹیریٹری کے حصول کے لیے جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ کو اور ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا، اور یہ بھی کہ انہوں نے پھر ایک دوسرے کی مدد کی تھی، ایک دوسرے کی سپورٹ کی تھی اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے کہ مسلمان وہ علاقہ چھوڑ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم المؤمنات مہاجرات اذ جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ اب یہاں پہ نا احکامات آنے، وہ صلح حدیبیہ والی بات پھر سے دوبارہ سے رکھوں گی آپ کے سامنے، کہ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مدینہ آ جاتا ہے تو مدینے کے مسلمانوں کو اس مسلمان کو واپس کرنا ہوگا، قریش مکہ کو۔ اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکہ آ جاتا ہے قریش کی کو فیور کرنے کے لیے تو قریش والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ لیکن اب ہوا کیا کہ عورتوں نے نا مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ قریش مکہ نے یہ کہا کہ نہیں، آپ ان کو واپس کریں کیونکہ یہ تو وہی شرط کے اگینسٹ ہو رہا ہے کام۔ تو پھر جب شرائط کو دیکھا گیا تو اس میں تو خواتین کا ذکر ہی نہیں تھا، اس میں تو صرف وہ مردوں والی بات ہی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ اب اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے
यानी आप देखिए कि वो फतह मुबीन की जो बात थी ना, तो वो एक बात तो जो बनु बकर और बनु खुजा के कबाइल आपस में लड़ पड़े और फतह मक्का का मौका पैदा हो गया, उसमें एक शर्त उनकी कट गई और यहाँ पे उनकी और शर्तें कटनी शुरू हो गई, और इसके अलावा भी जितनी भी शर्तें उन्होंने की थी सब आखिर में उन्हीं के अगेंस्ट पड़ी। चलिए इनको पढ़ लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू जाकुम मुमिनात, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आए तो जांच पड़ताल कर लो और इनके ईमान की करने के लिए यहाँ पे आई हैं। ऐसा ना हो कि कोई जासूसी की खातिर आई हो या घर से लड़के आ गई हो, मतलब आपस में कोई घरेलू नाचाकी हुई है और घर बार छोड़ा है और जी हम मदीना जा रहे हैं, नहीं ये बात नहीं होनी चाहिए। हिजरत की है तो अल्लाह की खातिर ही होनी चाहिए। तो उन मुसलमानों मर्दों से कहा जा रहा है कि आप लोग इनका इम्तिहान कर लिया करें, और हकीकत क्या है, दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो मोमिन है तो उन्हें कुफार की तरफ वापस ना करो, ना वो कुफार के लिए हलाल है ना कुफार उनके लिए हलाल है। अब निकाह टूट गया, जब दीन तुम उन्हें वापस मत भेजो, क्योंकि वो अपने शोहरों के पास अब वापस नहीं जा सकती। उनके काफिर शोहरों ने जो मेहर उनको दिए हैं उन्हें फेर दो, और इनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं है, जबकि तुम उनके मेहर उनको अदा करो। अब ये क्या हुक्म आ रहा है कि अब वो खवातीन आजाद हो गई हैं वहां पे आके, अब उनका क्या होगा, कहीं ना कहीं तो उनका ठिकाना करना है ना। तो मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अब इनसे निकाह कर सकते हो, तो बेहतर है कि इनसे निकाह कर लो, लेकिन अब निकाह जब करोगे तो निकाह की शर्त तो मेहर होती है, तो इनको मेहर अदा करो। एक तो दूसरी बात क्या करनी है कि जाहिर है आप पिछला शोर तो वो छोड़ के आई हैं, उससे मेहर तो वो ले चुकी थी ना, तो अब वो वाला मेहर तुम वापस करो उन मुशरिक मर्दों को। ये भी मुसलमानों ने इनके दो काम करने थे, दो दफा अदायगी करनी थी, एक दफा अदायगी मेहर की सूरत में भी बीवी को, और दूसरी दफा उनके मुशरिक शोहरों को जो साबिक हो चुके हैं। और तुम खुद भी काफिर औरतों को अपने निकाह में ना रोके रखो, जो मेहर तुमने अपनी काफिर बीवियों को दिए थे वो तुम उनसे वापस मांग लो, यानी वो जो सिचुएशन उधर करी थी अब यहाँ पे भी वही होगी। अगर तुम्हारे पास जो मेहर तुमने उनसे दिए थे आप तुम उनसे वापस ले लो, और जो मेहर काफिरों ने अपनी मुसलमान बीवियों को दे दिए थे उन्हें वो वापस मांग ले। ये अल्लाह का हुक्म है, जो वो तुम्हारे दरमियान फैसला करता है, वो अलीम और हकीम है। और अगर तुम्हारी काफिर बीवियों के मेहरों में से जो तुम्हें कुफार से वापस ना मिले, फिर तुम्हारी नौबत आए तो जिन लोगों की बीवियां उधर रह गई हैं उनको उतनी रकम अदा कर दो जो उनके दिए हुए मेहरों के बराबर हो, और उस खुदा से मानो ने जमा करके मुशरिकों को भिजवानी थी वो ना भिजवाएं। अगर वो नहीं दे रहे ना आप लोगों को, उन अब चाहिए जैसे तुम उनकी बीवियों से अब निकाह कर रहे हो तो तुम्हें चाहिए कि उनके मेहर उनको वापस कर दो जो उन्होंने अपनी बीवियों को दिए थे। लेकिन अगर वो और तुम्हारी जो बीवियां जो काफिर हैं, जाहिर है वो पलट के अब वहां पे जाएंगी, तो अब उन उन मर्दों को चाहिए ना कि उनके मेहर तुम्हें दें, लेकिन अगर वो वापस नहीं दे रहे, जाहिर है उन्होंने नहीं दिए होंगे, तो अब क्या करना है कि अब फिर तुम भी अपने उनके मेहर पहुंचाओ, अब वो तुम आपस में ही बांट लो। तो अब यानी उससे तुम जो आपस के मामलात हैं वो तय कर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नबिय्यु इदा जाअकल मुमिनातु युबायिनका अला अल्ला तुशरिकना बिल्लाहि शैआ। आयत नंबर 12। अब जाहिर है कि मुसलमान खवातीन आई हैं तो उस टाइम पे क्या होता था कि बैत ली जाती थी, मुसलमान होने की बैत ली जाती थी, और रसूल जो है वो खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेते थे। लेकिन और बैत में क्या होता था कि वो हाथ के ऊपर हाथ रख के बैत ली जाती थी, के सिलसिले में फिर हाथ में हाथ नहीं रखा जाता था, फिर यह है कि जुबानी बैत की जाती थी। ए नबी, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत के लिए आए तो इस बात का अहद करें कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपने हाथ पांव के आगे कोई बहुतान घड़ कर ना लाएंगी, और किसी मारूफ बात में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी तो इनसे बैत ले लो और इनके हक में दुआ मगफिरत करो, यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला। अल्लाह को मानेंगे, उसके साथ शरीक नहीं करना, चोरी नहीं करनी, जिना नहीं करना, औलाद को कत्ल नहीं करना। हाथ पांव से के आगे कोई बहुतान घड़ कर लाने का क्या मतलब है? बहुतान होता है ना किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाना, तो इसमें यह है कि कोई औरत दूसरी औरत पर गैर मर्दों से कोई आशनाई की तोहमत लगाए और इस तरह की कहानियां लोगों में स्प्रेड करे, प्रोपेगेंडा करे, इस बात से मना किया जा रहा है। दूसरा ये है कि एक औरत बच्चा तो किसी और का पैदा करे, लेकिन
अपने शोहर को यकीन दिलाए कि वो तुम्हारा ही बच्चा है। तो इस तरह की दोनों बातें नहीं करनी। और आगे बड़ा अहम हुक्म है, और किसी अमरे मारूफ में तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगी। अमरे मारूफ का क्या मतलब है कि जो जानी पहचानी बात होती है उसको मारूफ कहा जाता है। अब जाहिर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी चीज का हुक्म तो नहीं दे सकते जो गैर मारूफ हो या गलत काम हो, लेकिन फिर भी ये हुक्म के दर्जे में बात आई है कि अ, अ, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो दें उसकी पैरवी करने की वो मजाज है। और वो वही वाली बात मैं दोबारा करूंगी कि उन्होंने कोई ऐसा हुक्म तो नहीं देना था जो उसके बाहर हो। तो इससे एक और बात वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया में किसी भी और मखलूक की अतात नहीं हो सकती अगर वो अतात अल्लाह ताला की अतात के साथ टकरा रही है। जैसे उसमें एक मिसाल आई थी वालिदैन की, अगर वालिदैन शिर्क का हुक्म देते हैं तो वो उनकी बात नहीं माननी, अदरवाइज उनके साथ मारूफ तरीके से रहना है और एहसान का बर्ताव करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लू आखिरा कमा याइसल कुफ्फारु मिन अस्हाबिल कुबूर। ए लोगों जो ईमान लाए हो उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन पर अल्लाह ने गजब फरमाया है। शुरू में भी बात आई है सूरत की और अब फिर आ रही है आखिर में। कौन है वो लोग? यहूदी, जो आखिरत से उसी तरह मायूस हैं जिस तरह कब्रों में पड़े हुए काफिर मायूस हैं। यानी काफिरों को भी कोई उम्मीद नहीं है ना कि अब वो दोबारा से जिंदा होंगे, या और भी कोई के उनको कोई बेहतर कोई बेहतरी हो सकती है उनके लिए आखिरत में। तो ये लोग भी आखिरत से उसी तरह मायूस हैं। और ये सूरह जुमा का जोड़ा है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखिए कि सारी मुसब्बिहात ही चल रही हैं। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है। और वो गालिब और हकीम है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो तुम करते नहीं हो? अल्लाह के नजदीक ये नहीं करते। अल्लाह को तो वो लोग पसंद है जो उसकी राह में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं गोया कि वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। यानी एक बात को तो ये कहा गया कि तुम कैसे मुसलमान हो कि ईमान का इकरार भी कर रहे हो और उसके अहकामात भी नहीं मानते। ये भी कहते हो कि अल्लाह हमारा रब है और उसका हुक्म भी नहीं मानते। तो ये पहली जो आयत आई है उसमें ये बात आई है। तो अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद नहीं है। अल्लाह को कैसे लोग पसंद है? अल्लाह लड़ते हैं गोया सीसा पिलाई हुई दीवार है। यानी ये मालूम हुआ कि वही अहले ईमान को ऐसे अहले ईमान को अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है जो इसकी राह में हर खतरा सहने के लिए तैयार होते हैं, जान हथेली पर रख के निकलते हैं। दूसरी बात ये मालूम हुई कि अल्लाह ताला को जो जो फौज पसंद है ना, उसमें तीन तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो ये कि वो कॉन्शियसली अल्लाह की राह में लड़े, किसी ऐसी की राह में नहीं लड़ना जो अल्लाह, उनमें डिसिप्लिन हो। ये जो सफ बस्ता होकर लड़ने में वाली बात है, उसमें डिसिप्लिन हो। तीसरी ये है कि दुश्मनों के मुकाबले में उनकी कैफियत ऐसी हो जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। सीसा पिलाई हुई दीवार कौन सी होती है? मजबूत, जो किसी भी तरह के हमले से मुंतशिर ना हो, अपने कदम साबित कदमी के साथ जमा के रखने वाली हो। तो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है। और याद करो मूसा की वो बात जो उसने अपनी कौम से कही थी कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम क्यों मुझे अजियत देते हो, हालांकि फिर जब उन्होंने टेढ़ इख्तियार की तो अल्लाह ने इनके दिल टेढ़े कर दिए। अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिकीन। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आया? देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा था ना कि जंग करनी है, तो उन्होंने क्या, जहाद का हुक्म हुआ था उनको, तो उन्होंने क्या कहा था? मूसा तुम लड़ो और तुम्हारा खुदा, हम तो यहाँ बैठे। तो ये है कि उन्होंने फिर कहा था कि तुम मुझे क्यों अजियत देते हो। ये सब कुछ वो क्यों कर, दिल से वो मानने को तैयार नहीं थे कि नबी जो भी हुक्म दे रहा है वो सही है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब दिल टेढ़े हो जाते हैं ना, तो फिर जब जब इंसान टेढ़ी राह चलता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसके दिल भी टेढ़े कर देते हैं। याद करो ईसा इब्ने मरियम की वो बात जो उसने कही थी कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ।
تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے. پہلے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی تھی. اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد شرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تو انہوں نے نام بھی بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ان کے بعد جو رسول آنے والا ہے اس کا نام بھی بتایا انہوں نے. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکا ہے. یعنی کیا کیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے تو اب نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، نہیں یہ تو دھوکا ہے. اب بلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ. یہ کلام نبی نے خود گھڑا ہے، حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ تو ہو کر رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کا نور اللہ تعالیٰ کا دین ہے، وہ تو پوری دنیا میں پھیل کر ہی رہنا ہے. تو لوگ جتنے بھی پروپیگنڈے کر لیں، مضمون سورہ توبہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کو یہ منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی برا محسوس ہو. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی دین کو غالب کرنے کی بات، رسول کی بعثت مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کو، اور دین کو غالب کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اکیلا بندہ پھر وہی بات کہ وہ نہیں کر سکتا دین کو غالب کرنے کا کام. اس کے لیے پھر فوج کی ضرورت ہوگی، اور فوج کیسی ہو؟ صف والی، اللہ کی خاطر لڑنے والی اور سیسا پلائی ہوئی فوج. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. آیت نمبر 10. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی میں جو ملنے والا ہے نا، وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. وہ کیا ہے کہ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. یعنی عذاب علیم سے بچایا تو کیا وہ فوز العظیم کیا تھی کہ عذاب علیم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا. تو یہ وہ تجارت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو آفر کیا کہ یہ تجارت تم نے کرنی ہے. کیا کرنا کیا ہوگا؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یہ تجارت کرنی ہے. کیا ایمان لانا ہے اللہ پر، اور جہاد کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اس کا دین قائم ہو جائے. یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا. یہ ہے وہ بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم. اور وہ دوسری چیزیں جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے دے گا. یہ دوسری چیزیں کون سی؟ کہ ہو سکتا ہے تم دنیا کی کوئی فتوحات چاہیے ہو یا دنیا کا کوئی فائدہ چاہیے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بھی تمہیں ملے گا. اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی حاصل ہونے والی فتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو اس کی بشارت دے دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. وہی مضمون بار بار آ رہا ہے، اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہی مضمون ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام نے صدا لگائی تھی. کیا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی مددگار بنو. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، تو حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کیا، اور ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. وہی چیزیں آ گئی نا، حزب اللہ اور حزب الشیطان، کہ جیسے ہی پکارا جائے گا کہ کون ہے من انصاری، اور ایک وہ کہے گا کہ ہاں ہم ہیں. تو آپ بتائیں، ہم سے اللہ یہ سوال کر رہا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہاں ہم انصاری ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ تو جب ہمیں انصاری بننا ہوگا تو یہ جتنی بھی کوالٹیز آ رہی ہیں نا، یہ ساری ہمارے اوپر لاگو ہوں گی. پھر ہمیں اللہ سے تجارت کرنی پڑے گی، تب جا کے ہم انصاری بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انصار میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم میں وہ کوالٹیز پیدا کر دے
जो उसके अंसारियों में होती हैं, या ऐसी क्वालिटीज पैदा कर दे कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम उस ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के मददगार बनो। चलें जी, पूरी आप देखिए सूरत में हमें क्या चीज नजर आती है। एक तो पहले के वो अल्लाह को कौन से लोग पसंद हैं, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा कि वो बात मत करो, जो वो बात मत कहो जो तुम करते नहीं हो, यानी तुम्हारे कौल और फेल में तजाद अल्लाह को पसंद नहीं है। फिर उसके बाद वो जो मजमून पीछे से शुरू हुआ था कि हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान, हमें पूरी की पूरी झलक यहाँ पे नजर आ रही है। और कामयाब कौन, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उसकी तफसील दे दी है सूरह सफ में। सूरह जुमा, ये भी मदनी सूरत है और सूरह सफ का जोड़ा है। इसमें ना आप कहें कि जैसे कि अब हिजबुल्लाह को बनने के लिए जाहिर है किसी तैयारी की जरूरत होगी, किसी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, तो वो ट्रेनिंग उसको आप यूं समझ सकते हैं कि एक वीकली प्रोग्राम है जुम्मा के खुतबे का, जो उसकी ट्रेनिंग के लिए काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल मलिकुल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज जो आसमानों में है और हर वो चीज जो जमीन में है। बादशाह है निहायत मुकद्दस, जबरदस्त और हकीम। वही है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल खुद उन्हीं में से उठाया, जो उन्हें उन्हीं की उसकी आयत सुनाता है, उनकी जिंदगियां संवारता है, उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। पहले भी ये मजमून अल्लाह की आयत सुनाते हैं, अल्लाह की आयत सुना के उनकी जिंदगियों को संवारते हैं, यानी कि उनका तज़किया करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, और क्या करते हैं, उनको हिकमत की तालीम देते हैं। हालांकि इससे पहले वो गुमराही में पड़े हुए थे। उम्मी का लफ्ज आया यहाँ पे, ये जो उम्मी का लफ्ज है ना, ये यहूदी इस्तेमाल किया करते थे ना, ये नबी के लिए कहते थे उम्मी है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो इसमें बड़ा एक तंज पोशीदा है। इसका मतलब ये है कि जिन अरबों को यहूदी हकारत के साथ उम्मी कहते थे और अपने मुकाबले में बड़ा जलील समझते थे, क्योंकि वो तो बहुत बड़े आलम थे, उन्हीं में अल्लाह ने एक ऐसा रसूल उठाया है जो गालिब आने वाला है। वो खुद नहीं खड़ा हुआ, बल्कि उसको उठाने वाला कौन है, जो कायनात का बादशाह है, जो अजीजुल हकीम है, और जिसकी कुव्वत के साथ अगर कोई भी टकराएगा तो वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, वो अपने ही बिगाड़ेगा। हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। और उन लोगों के लिए भी है जो अभी उससे नहीं मिले, यानी किससे नहीं मिले, कलम की बेइज्जत है। ऑल्दो कि वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी रसालत जारी है। रसूल मौजूद नहीं है, लेकिन रसालत क्या है, रसूल होने का मिशन वो जारी है, और वो क़यामत तक जारी रहेगा। तो ये उनके लिए भी रहनुमाई है, जो जैसे हम लोग हैं, या जैसे हमसे पहले लोग थे जिन्होंने नहीं देखा, या हमसे बाद में आने वाले। अल्लाह जबरदस्त और हकीम है, इसका ये फजल है, जिसे चाहता है देता है। अल्लाह बड़ा ही फजल फरमाने वाला है। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार, बनाया गया था मगर उन्होंने उसका बार ना उठाया, यानी उसका बोझ ना उठाया, उसका हक नहीं अदा किया तौरात का। कौन है वो लोग जिनको तौरात का हामिल बनाया गया था? बनी इसराइल। उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों। इससे भी ज्यादा बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटला दिया। ऐसे लोगों को अल्लाह हदायत नहीं दिया जाता, नहीं दिया करता। यानी इनका हाल गधे से भी बदतर है। वो तो समझ बूझ नहीं रखता, इसलिए समझ बूझ से आ रही है, मगर ये लोग तो समझ बूझ रखते हैं, तो उसके माना भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हदायत से क्या करते हैं, इनहराफ करते हैं, तहरीफ करते हैं उसके अंदर, और उस नबी को मानने से इनकार कर रहे हैं जिसकी तौरात में वाज़े दलाइल मौजूद है। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास, आयत नंबर 6। इनसे कहो ए लोगो जो यहूदी बन गए हो, अगर तुम्हें ये घमंड है कि बाकी सब लोगों को छोड़कर बस तुम अल्लाह ही के चहीते हो तो मौत की उसकी तमन्ना ना करेंगे अपने उन करतूतों की वजह से जो ये कर चुके हैं। अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। इनसे कहो जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आके रहेगी, फिर तुम उसके सामने पेश किए जाओगे जो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। ये कहा गया है कि ए लोगो जो यहूदी बन गए हो। हम ये सारा मजमून ऐसे सूरह बकरा में भी पढ़ आए हैं, लेकिन जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आखिरी मदनी सूरतें हैं
इनको अगर एक काइंड ऑफ एक समरी है बाकी के कुरान की, पूरे कुरान की। अब यहाँ ये नहीं कहा, क्या कहा है, ए लोगों जो यहूदी बन गए हो, या वो जिन्होंने यहूदियत इख्तियार की है। ये क्यों अल्लाह ताला ने कहा, क्योंकि असल दीन क्या था, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो उनसे भी पहले के जितने भी अंबिया आए हैं, वो क्या था, वो इस्लाम था। कोई भी इन नबियों में से ऐसा नहीं था जिसने यहूदी कहा हो या नसरानी कहा हो, सब ने मुसलमान ही कह के पुकारा है। तो ये जो मजहब इन्होंने बनाया, ये इनके बाद की पैदावार है। तो उसके बाद ये है कि वो जो कहा कि अगर तुम अब मौत की तमन्ना करो, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम सच्चे हो, क्योंकि इनका ये जोम था ना कि हम अल्लाह ताला के चहीते हैं, हमें इतना अरसा नबूवत रही रही रसालत रही, अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतों से नवाजा। तो ये है कि इन्होंने अपनी नेमतों का हक तो नहीं अदा किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम्हें वाकई ये लगता है कि तुम अल्लाह के चहीते हो, तो फिर तो तुम्हें तुम्हें अगली दुनिया में जो जो तुम्हारे वो जो खूबसूरत रेजिडेंशियल गार्डन्स बने हुए ना, उन तक जाने के लिए तो टिकट एक ही है, और वो क्या है, मौत। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या भेजा हुआ है आगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, आयत नंबर 9, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुम्मा के दिन, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह को कसरत से याद करते रहो, शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। तो जुम्मे की नमाज के बारे में क्या अहकामात है कि जब उसकी नमाज के लिए अजान हो जाए, तो सारे बाकी दुनिया के काम छोड़ दो और नमाज की तरफ दौड़ो। अल्लाह ताला ने कहा ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और जब फिर नमाज पूरी कर चुको, तो अब तुम अपना काम करो, अब जमीन में फैल जाओ, जो भी तुमने अपना वो रोजी रोजगार की तलाश में तुम निकले वो करते जाओ, लेकिन साथ साथ तुमने क्या करना है, अल्लाह को कसरत से याद करना है, शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए, यानी तुम्हें इससे फलाह नसीब होगी। तो अब देखें कि जुम्मे की नमाज में जोहर के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो जो मुख्तसर है बहुत ज्यादा, दो ही फर्ज हैं जो पढ़ने होते हैं, और खुतबे के ऊपर ज्यादा फोकस है। क्यों? क्योंकि जैसे पहले बात हुई कि हिजबुल्लाह की तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए ये एक इज्तिमा है। वइज़ा, अब एक वाकया आ रहा है इसके इसी के रिलेटेड, वइज़ा रअऊ तिजारतन औ लहव, जब उन्होंने तजारत और खेल तमाशा होते देखा, तो उसकी तरफ लपक गए और तुम्हें खड़ा छोड़ दिया। इनसे कहो जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तजारत से बेहतर है, अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। अब क्या हुआ कि ये मदीने के इब्तदाई जमाने का वाकया है कि शाम से ना एक तजारती काफिला बिल्कुल उस वक्त मदीना, अब ये जब ये खुद ये आते थे ना, लश्कर, सॉरी, ये जो आते थे तजारती काफिले जब आते थे, तो ये ढोल वगैरह बजाते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए हाँ, कि इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, लोगों को अट्रैक्ट करना मकसद होता था, ताकि उनको मार्केट्स की तरफ लेकर आए। तो लोगों ने क्या किया, लोग बड़े बेचैन हुए और सारे लोग ना उस तरफ भाग गए, खुतबा छोड़ दिया। सिर्फ कहा जाता है कि 12 लोग जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रह गए थे। तो अब ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये क्योंकि तुमसे ताला आदाब बता रहे हैं जुम्मा के, कि बहुत ज्यादा गिरफ्त नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि मालूम नहीं था उनको कि जब ये चीज हो रही हो तो दुनिया की चीजों की तरफ मत भागो, जब जुम्मे की नमाज हो रही हो, खुतबा दिया जा रहा हो, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है हर चीज से। तो रिस्क जो है वो तो वैसे ही अल्लाह ताला के हाथ में है, तो तुम रिस्क के पीछे मत भागो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे हिस्से का रिस्क लिखा हुआ, तो रिस्क खुद तुम्हारे पीछे भागता हुआ आएगा। अगली सूरत है सूरह मुनाफिकून, ये जो इसके बाद सूरत आने वाली है सूरत तगाबुन, ये उस नाम से जाहिर है कि निफाक और मुनाफिकीन इसका मौजू होगा, और मदनी सूरतों में इसका जिक्र हमें बार बार मिलता है कि ये कौन लोग थे, ये वो लोग थे जो ईमान लाने के तो दावेदार थे, कहते थे कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन ईमान लाने के बाद उसके अमली तकाजों को पूरा नहीं करना चाहते थे। और ईमान लाने का अमली तकाजा क्या है कि अल्लाह के दीन को कायम करना, और अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए जाहिर है जंगों में भी जाना पड़ता है, वो हम देख चुके हैं इनकी क्या हालत होती थी, जंग के लिए पुकारा जाता था, माल खर्च करना पड़ता था, वो भी हम देख चुके हैं कि क्या हमने देख चुका। तो सारी चीजें जो कुर्बानी के लेवल की थी ना, वो उनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते थे।